ये स्टूडेंट आज फ्रिक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फ्रिक्शन होता क्या है। लॉज ऑफ मोशन की थ्योरी के हिसाब से सपोज कीजिए ये एक मास है, इसका मास से 2000 kg है, हैवी मास है। इसको और हैवी कर देते हैं, इसको 6000 kg कर। सपोज कीजिए ये ट्रक है, लोडेड ट्रक। तो ये हम पार्टिकल डायनामिक्स पढ़ रहे हैं, हमारे डेफिनेशन में जो भी है वो सब पार्टिकल है। इस पर अगर एक हम एफ फोर्स लगाए इस एक्स डायरेक्शन में, सम ऑफ एफ एक्स की वैल्यू एफ कॉस 0 एन कॉस 90 प्लस एम जी कॉस 90 इक्वल टू एफ आता है। इस थ्योरी के हिसाब से इसे एक्सेलरेट होना चाहिए, इसे आगे की तरफ मूव करना चाहिए, या ये आगे की तरफ मूव करता है। अगर ये एक ऑर्डिनरी ट्रक है और आप इस तरीके से पुल कर रहे हैं, एक पर्सन एक रस्सी बांध के पुल करता है, क्या ये मूव करता है? आंसर इज नो। यहाँ एक और एजम्पशन हम लेते हैं कि सपोज कीजिए कि सपोज नहीं कीजिए, आपको शायद पता नहीं है कि एक हेल्दी आदमी, एक ठीक ठाक हेल्दी आदमी 40 किलो के बड़ा आराम से उठा लेता है। मीन्स अ हेल्दी पर्सन कैन अप्लाई फोर्स ऑफ 400 न्यूटन। अगर मैं आपको बोलूं दीवार पर धक्का मारो और आप एक हेल्दी पर्सन हैं तो आप 400 न्यूटन का फोर्स लगा सकते हैं। फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम ये मान लेते हैं कि एक हेल्दी पर्सन, वन हेल्दी पर्सन can apply force of 400 न्यूटन। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक हेल्दी पर्सन यूजुअल कंडीशन में 1 न्यूटन का फोर्स लगाता है। तो जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ये एक पर्सन के द्वारा लगाया हुआ फोर्स। तो अगर मान लीजिए सपोज कीजिए एक आदमी को एक ट्रक खींचता है, एक ट्रक को, एक लोडेड ट्रक को जो करीब करीब 6000 kg का है, इस केस में एक पर्सन खींचता है, तो क्या ये मूव करेगा? आंसर इज नहीं। तो मूव नहीं करने का क्या मतलब हुआ कि इस फोर्स के अलावा सिस्टम पे कोई ना कोई फोर्स तो और, इस एफ के अलावा यहाँ कोई ना कोई फोर्स तो और एक्ट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन नहीं। तो ये फोर्स कौन लगा सकता है? फोर्स वही लगाता है जो आपके कांटेक्ट में है। इस वक्त कांटेक्ट में क्या है? ये सरफेस, ये सरफेस। तो जो इसे आगे बढ़ने से रोक रहा है वो फोर्स क्या है? फोर्स बाय द सरफेस है। फोर्स बाय द सरफेस है। जो आपने ये लगाया, आपके अपोजिट में कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है। ये फोर्स कौन लगाया होगा? सरफेस। और ये दोनों फोर्स मिलके सम कितना कर रहा है? इसे एक्सेलरेट होने नहीं दे रहा है। ये 0 है। ये एफएस जो है पक्के तौर पर एफ के अपोजिट डायरेक्शन में, आई होप आप समझ गए होंगे। ये एफ के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है कुछ इस तरीके से। आइए एक बार इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ट्रक को खींचने के दौरान क्या होता है। यहाँ मैंने एक ट्रक बनाया हुआ है, एक पर्सन खींचा। तो जब इसे एक पर्सन खींचेगा, हमने क्या माना? 1 पर्सन इक्वल टू 1 न्यूटन का फोर्स। इसका मतलब अगर ये 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, सरफेस ने भी 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। सपोज कीजिए यहाँ 2 आदमी आ गए, एक आदमी से नहीं खींचता तो 2 आदमी आ गए। इस 2 पर्सन को 2 न्यूटन का मतलब ये फोर्स भी 2 न्यूटन होता है। सपोज कीजिए यहाँ ये 3 पर्सन हो गया, 3 पर्सन में 3 न्यूटन, इसका मतलब ये भी 3 न्यूटन है। सपोज कीजिए यहाँ 4 पर्सन हो गया, 4 पर्सन मिलकर इसको खींच गए, इसका मतलब ये भी 4 न्यूटन हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ 5 पर्सन लग गया, ये 5 न्यूटन हो जाएगा। इस तरीके से करते करते मान लीजिए यहाँ लग गया 6
6% 6 न्यूटन सपोज कीजिए, इसका मतलब ये भी 6 न्यूटन हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि ये प्रोसेस कब तक चलेगा। एक वक्त आएगा, जैसे मान लीजिए 8% लग गए, एक वक्त आएगा कि ये ट्रक खिसकने खिसकने को हो जाएगा। मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि जब आपने यहाँ 1 न्यूटन का फोर्स दिया, ये मूव नहीं किया, 2 न्यूटन पे मूव नहीं किया, 3 न्यूटन पे मूव नहीं किया, 4 पे मूव नहीं किया, अल्टीमेटली कभी ना कभी तो वो ट्रक खिसकेगा। सपोज कि ये वो लिमिट 8 आदमी है, 8 आदमी के ट्रक को खींचने या धक्का मारने ट्रक खिसकने। इसका मतलब ये जो फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस है, ये अप्लाइड फोर्स के साथ इंक्रीज करता है और एक जगह आके ओवरकम हो जाता है। इसको अगर मैं टेबल से समझूं, एफ एफ एस एफ अप्लाइड फोर्स, एफ एस बाय द सरफेस। ये जब 1 न्यूटन था मीन्स 1%, तो ये भी 1 न्यूटन। ये जब 2 न्यूटन हुआ, ये भी 2 न्यूटन हुआ। ये जब 3 न्यूटन हुआ, ये भी 3 न्यूटन हो गया। ये जब 4 न्यूटन हुआ, ये भी 4 न्यूटन हो गया। ये जब 5 न्यूटन हुआ, ये भी 5 न्यूटन हो गया। ये जब 6 न्यूटन हुआ, ये भी 6 न्यूटन हो गया। ये जब 7 न्यूटन हुआ, ये भी 7 न्यूटन हो गया। 8 न्यूटन पे ये खिसकने खिसकने को हो गया, 8 न्यूटन पे ये खिसकने खिसकने को हो गया। इसका मतलब हुआ जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम इस अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहे हैं, ये फोर्स बाय द सरफेस भी बढ़ता जा रहा है कुछ इस तरीके से 45 डिग्री के एंगल पे। लेकिन एक जगह आके, इस पॉइंट पर आके ये ओवरकम हो जाता है, ये फोर्स, ये वैल्यू 8 न्यूटन। कब? जब ये 8 न्यूटन। अब आइए इसके आगे की बात समझते हैं। अब मान लीजिए 8 न्यूटन पे ये ट्रक खिसक गया, ये ट्रक मूव करने लगा। ये आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि अब अगर इसमें से 3 आदमी हट जाए, ये 5 आदमी, ये 6 आदमी ट्रक को खिसका लेता है। वंस एक बार ये खिसकने लगा, रोड पर मूविंग कंडीशन में आ गया, कि अप्लाइड फोर्स की जरूरत कम हो जाती। आप किसी ने अगर मोटरसाइकिल चलाए हो तो आप याद करना, बढ़ने के बाद आप फाइनली 4 नंबर पर आ जाते हैं, 4 नंबर गियर पे, और 4 नंबर गियर पर मोटरसाइकिल स्मूथली चलती है। मीन्स यहाँ 2 कंडीशन है। कंडीशन एक ये है, एक रेस्ट से मोशन में लाना, रेस्ट टू मोशन, यू नीड 8% से 1 न्यूटन का फोर्स। एक है मोशन को मेंटेन रखना, मेंटेनिंग मोशन। तो मोशन को मेंटेन करने के लिए यू नीड लेस देन 8 न्यूटन, लेस देन 8%, लेस देन 8%। मीन्स मूविंग कंडीशन में ये जो फोर्स सरफेस का रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाता है। मीन्स यहाँ पर 5 आदमी एनफ है इसको मूव करने के, मतलब ये फोर्स की वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज कर जाती है। और उसके बाद से 5 न्यूटन का फोर्स एनफ टू मूविंग। ये जो वैल्यू है, इसी फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ एस एल, एल फॉर लिमिटिंग।
जब चलने के दौरान ये फोर्स लगता है जिसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन की ओरिजिन क्या होती है, आइए वो भी समझते हैं, फ्रिक्शन क्यों लगता है। किसी सरफेस को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, इवन कि जो आपको स्मूथ दिखता है आपका घर का फर्श, तो आपको वो ऐसा दिखेगा। सपोज कीजिए इस वक्त हम पढ़ रहे हैं ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। अगर आप अपने घर के फर्श को माइक्रोस्कोप से देखें, ये आपको इस तरीके से दिखेगा। जब ये दो बॉडी कांटेक्ट में आता है तो सीन कुछ इस तरीके का हो जाता है। जब आप इस बॉडी को ड्रैग करते हैं, खींचने का कोशिश करते हैं, कि यहाँ जो ये टीथ टाइप का, नेल टाइप के जो स्ट्रक्चर है, तो सब में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होते हैं, तो ये इसको आगे बढ़ने से अपोज करता है। यही फ्रिक्शन का ओरिजिन। सरफेस जितना स्मूथ होगा, ये इफेक्टिव कांटेक्ट उतना ज्यादा होगा, वो उतना ही मुश्किल होगा। आप एक शीशे के ऊपर दूसरा शीशा को रख दीजिए, एक ग्लास के ऊपर एक दूसरे ग्लास को रख दीजिए, खिसकाना बहुत सिंपल हो जाता है। उसी ग्लास को आप एक रोड के ऊपर रख दीजिए, खिसकाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट डिक्रीज कर जाता है। ये फ्रिक्शन की ओरिजिन है। जब एक बार ये खिसकने लगता है तो इसकी कॉन्टेक्ट रेशियो कम हो जाती है, इसलिए फ्रिक्शन की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे, इसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन। अब हम फ्रिक्शन के बारे में कंक्लूड करते हैं। ये फोर्स बाय द सरफेस होता है, बाय सरफेस होता है। ये एक तरह का इंटरेक्शन फोर्स होता है। इंटरेक्शन फोर्स का काम होता है, नेचर होता है इसका, अपोज द रिलेटिव मोशन। और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ द सरफेस always act opposite to motion or tendency of motion। इसको हम इधर खिसकाने की कोशिश करेंगे, ये सरफेस वन सरफेस टू के मोशन का अपोज करेगा कुछ इस तरीके से। आपने इसको खिसकाने का अपोज किया, कोशिश किया, ये सरफेस टू इसको अपोज करेगा, फोर्स ऑन 1/2 दैट इज फ्रिक्शन, और ये हो जाएगा फोर्स ऑन 2/1 2/1। तो फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है, इसके रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी आगे है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगा। इसके वजह से ये चूंकि ये फोर्स ऑन 1/2 है, तो थर्ड लॉ से इसका एक रिएक्शन हुआ तो इस डायरेक्शन में। आइए अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं।
इसके मैग्नीट्यूड की बात कर ली जाए, हाउ यू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसको यूजुअली हम एफएस से डिनोट। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दो तरह का हो गया हमारा, एक स्टैटिक और एक काइनेटिक। एफएस और एफके डिनोट कर रहे थे। ये एफएस हमेशा बड़ा होता है एफके से, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल एक्शन। प्रोपोर्शनल टू को हटाते भी यहाँ एक कांस्टेंट आता है म्यू। इस म्यू को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ भी नया नहीं है सवाल बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सवाल वैसे ही बनता है जैसे लॉज ऑफ मोशन का बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये म्यू एस इंटू एन हो जाएगा और म्यू ए इंटू एन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू एस इंटू एन ग्रेटर देन म्यू एस। एस जो होता है यूजुअली म्यू के से बड़ा होता है यूजुअली, और ये सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें वेरिएशन मैं आपको बता चुका हूँ। ये हो गया वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विद द अप्लाइड फोर्स। ओके, नेक्स्ट तो छोटी मोटी चीजें वो सवाल के दौरान आ जाएगी। इसकी सवाल कोई खास डिफरेंस नहीं है, लॉज ऑफ मोशन की तरफ से ही बनता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम सवाल बनाएंगे, ठीक है। सवाल में कुछ भी नया नहीं पढ़ने जा रहे हैं, सवाल उसी तरीके से बनेगा जैसे लॉज ऑफ मोशन का।